मित्रों, सदियों से इंसान ईश्वर को खोजता आया है, लेकिन इतिहास गवाह है बहुत कम लोग उस दरवाजे तक पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि समस्या यह नहीं थी कि ईश्वर बहुत दूर था। समस्या यह थी कि इंसान अपने ही भीतर लगे पर्दों को पार नहीं कर पाया। और अब एक कठोर बात सुनिए, आपकी दृष्टि और आपकी पहचान पर 7 ऐसे पर्दे लगे हो सकते हैं जिनका नियंत्रण आपका अपना ही शक्तिशाली दिमाग कर रहा है। और उससे भी कठोर बात यह है, अभी जब आपने यह वीडियो शुरू किया है, आपका ब्रेन ऑलरेडी अलर्ट मोड में जा चुका है। वह सुन भी रहा है और बचाव भी कर रहा है। वह तय कर रहा है आप कितना देखेंगे और कहां आपको यह एहसास दिलाना है कि यह बाद में देख लेंगे। हो सकता है आप यह वीडियो अपनी इच्छा से नहीं, अपने ही दिमाग की अनुमति से देख रहे हों। और सबसे खतरनाक बात, जिस पल आपका दिमाग डरेगा, उसी पल वह आपको यकीन दिला देगा कि स्केप करने का फैसला आपका अपना था। सावधान हो जाइए, अगले कुछ मिनटों में आपका सबसे बड़ा विरोधी आपका अपना दिमाग हो। आपको लगता है कि आपका समय आपका है, लेकिन कठोर सत्य यह है, शायद कुछ मिनट भी पूरी तरह आपके नहीं है। मुझे पता है बहुत से लोग यह वीडियो अंत तक नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यह कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। यह आपको आपके ही भीतर छुपे उस पैटर्न से मिलाने आई है जो बार बार आपको आपसे मिलने नहीं देता। और सबसे खतरनाक बात, यह सब किसी रहस्यवादी दावे पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक संकेतों को बहुत सरल, आम भाषा में समझाते हुए रखा जाएगा। इसलिए मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि हर कोई अंत तक पहुंचेगा, लेकिन जो लोग अपने ही ब्रेन के ट्रैप को पार करके इस वीडियो के अंत तक पहुंच जाएं, वे कमेंट में सिर्फ एक शब्द जरूर लिखें, पर्दा। मित्रों, अगर अब तक आपने सोचा कि दिमाग पर्दे बनाता है, तो आज आपको एक और ज्यादा असहज बात सुननी पड़ेगी। सबसे खतरनाक पर्दा आपको बचाने के लिए नहीं बनता, वो बनता है आपको बनाए रखने के लिए। मतलब, जो आप अभी मैं महसूस कर रहे हैं, वो सुरक्षित रखने की कोशिश नहीं हो रही, उसे बचाए रखने की कोशिश हो रही है। अब रुकिए, अगर मैं को बचाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? क्या मैं खुद से टिक नहीं सकता? क्या मैं हर पल टूट सकता है और दिमाग उसे जोड़कर एक नकली स्थिरता बना रहा है? क्योंकि अगर एक पल के लिए भी दिमाग जोड़ना बंद कर दे, तो शायद आप खुद को पहचान ही ना पाएं। और डर ये नहीं कि आप बदल जाएंगे, डर ये है कि शायद जो अभी आप हैं, वो अगले ही पल मौजूद ना हो। तो आज का असहज सवाल बस इतना है, क्या आप सच में एक स्थिर मैं हैं, या हर सेकंड टूटकर दोबारा जोड़े जा रहे हैं? और अगर मैं हर पल बन रहा है, तो जो अभी यह सुन रहा है, क्या वह वही है जो एक पल पहले था? मित्रों, यह कोई सिर्फ दर्शन नहीं है। न्यूरोसाइंस में एक असहज संकेत मिलता है। आपका दिमाग हर पल आपकी पहचान को अपडेट करता है। मतलब, जो मैं अभी था, वो अगले ही पल वैसा का वैसा नहीं रहता। लेकिन आपको ऐसा लगता क्यों नहीं? क्योंकि दिमाग इन टूटे हुए पलों को सीकर एक निरंतर कहानी बना देता है। जैसे फिल्म में हजारों अलग अलग तस्वीरें होती हैं, लेकिन आपको एक ही लगातार दृश्य दिखता है। तो हो सकता है आपकी जिंदगी चल नहीं रही, बस इतनी तेजी से जोड़ी जा रही है कि आपको कंटिन्यूटी सच लग रही है। मतलब, आप जी नहीं रहे, आपको हर पल कन्विंस किया जा रहा है कि आप वही हैं। अब जरा अपने अनुभव में देखिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ बोलते बोलते अचानक रुक गए और एक सेकंड के लिए आपको समझ ही नहीं आया कि अभी मैं क्या कह रहा था? या कभी ऐसा हुआ है कि आप एक ही कमरे में बैठे थे, लेकिन अचानक लगा कि आप थोड़े बदल गए हैं? ये छोटे छोटे ग्लिचेस क्या संकेत हैं? क्या ये वही पल हैं जहां मैं टूटता है और फिर तुरंत जोड़ दिया जाता है? और अगर ऐसा है, तो सबसे खतरनाक पर्दा वो नहीं है जो आपको दुनिया से छुपाता है। सबसे खतरनाक पर्दा वो है जो आपको आपसे ही जोड़कर रखता है। क्योंकि अगर मैं टूट गया, तो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होगा? सच नहीं, आपका न होना। मित्रों, यहीं से शुरू होता है सबसे पहला और सबसे खतरनाक पर्दा, मैं की सुरक्षा। क्योंकि दिमाग का पहला काम सत्य दिखाना नहीं होता, पहला काम होता है मैं को टूटने से बचाना। मतलब,
अगर कोई सच आपकी पहचान को हिला सकता है तो दिमाग क्या करेगा? क्या वह आपको वो सच दिखाएगा या उससे पहले ही एक कहानी बना देगा जिसमें आप सुरक्षित रहें? अब जरा ध्यान दीजिए। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो क्या आप तुरंत सच देखते हैं या भीतर बचाव शुरू हो जाता है? और जब कोई घटना आपकी मैं वाली तस्वीर को तोड़ती है तो क्या आप उसे वैसे का वैसा स्वीकार करते हैं या दिमाग उसे बदलकर सहने लायक बना देता है? यही है पहला पर्दा, जहां सत्य नहीं, सुरक्षा चुनी जाती है। लेकिन अगर दिमाग आपको बचाने के लिए सच बदल सकता है तो फिर अगला सवाल उठता है, आपको दिखाया क्या जा रहा है और छुपाया क्या जा रहा है? मित्रों, अगर पहला पर्दा आपके मैं को बचाता है तो दूसरा पर्दा आपकी दुनिया को छोटा कर देता है। इसे कहते हैं ध्यान का पर्दा। क्योंकि आप जो देखते हैं वो सब कुछ नहीं होता, आप सिर्फ वही देखते हैं जहां आपका ध्यान जाता है। अब जरा रुकिए। इस वक्त भी आपके आसपास बहुत कुछ है, लेकिन आपकी दुनिया सिर्फ उतनी है जितनी आपके ध्यान में आई। अब जरा इसे और गहरा समझिए। जब आप किसी एक चीज पर ध्यान देते हैं तो बाकी सब गायब नहीं होता, बस गायब जैसा हो जाता है। जैसे अंधेरे में कुछ चीजें होती हैं लेकिन आपको दिखती नहीं, तो क्या वो नहीं है या सिर्फ इसीलिए नहीं दिख रही क्योंकि आप उन्हें देख नहीं रहे? अब सोचिए, अगर आपका ध्यान हर पल सीमित है तो क्या आपका सच भी सीमित है? और अगर सच सीमित है तो क्या आपकी पूरी जिंदगी एक कटे हुए फ्रेम में चल रही है? मित्रों, सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि आप सब कुछ नहीं देख पा रहे। सबसे खतरनाक बात यह है जो आपकी नजर में नहीं आया वो आपके लिए मानो अस्तित्व में ही नहीं रहा। जैसे आप कटे हुए फ्रेम को ही पूरा ब्रह्मांड मान लेते हैं। यही है ध्यान का पर्दा, जहां दुनिया पूरी है लेकिन आपका अनुभव अधूरा, और अधूरे अनुभव को ही आप पूरा सच मान लेते हैं। मित्रों, अगर ध्यान का पर्दा आपको सीमित दुनिया दिखाता है तो तीसरा पर्दा उस दुनिया का अर्थ तय करता है। इसे कहते हैं अनुमान का पर्दा। क्योंकि दिमाग कई बार सच नहीं देखता, वो बस अपनी पुरानी फाइल खोल देता है। क्योंकि दिमाग कई बार पहले सच नहीं देखता, पहले अपनी पुरानी मान्यता खोलता है, फिर वही मान्यता दुनिया को अर्थ देकर आपको वापस सच की तरह दिखा देती है। तो अब सवाल, क्या आप दुनिया को देख रहे हैं या अपनी पुरानी दुनिया को बार बार दोहरा रहे हैं? और अगर आप हर नई चीज को पुरानी फाइल से समझ रहे हैं तो हो सकता है आप सालों से दुनिया नहीं, अपना अतीत देख रहे हों। अब जरा अपने जीवन में देखिए, दो लोग एक ही घटना देखते हैं लेकिन दोनों की कहानी अलग क्यों होती है? एक के लिए वो इंसल्ट है, दूसरे के लिए मजाक। एक के लिए खतरा, दूसरे के लिए मौका। घटना वही है लेकिन अर्थ अलग है। तो शायद इंसान घटना में नहीं जीता, घटना की अपनी व्याख्या में जीता है। तो सच क्या है, घटना या उसका अर्थ? और अगर अर्थ बदल सकता है तो क्या आपका पूरा जीवन एक इंटरप्रिटेशन है? अब एक और असहज सवाल, अगर आपका दिमाग पहले ही तय कर लेता है कि क्या सच है, तो क्या आपको कभी वो देखने दिया जाएगा जो आपकी मान्यता के खिलाफ हो, या वो चीजें आपकी दुनिया में आती ही नहीं? मित्रों, यही है अनुमान का पर्दा, जहां आप दुनिया को नहीं देखते, आप अपनी मान्यताओं को दुनिया पर प्रोजेक्ट करते हैं और फिर उसी प्रोजेक्शन को सच मान लेते हैं। अब जरा रुककर सोचिए, अगर आपकी मान्यता बदल जाए तो क्या आपकी दुनिया भी बदल जाएगी? और अगर दुनिया बदल सकती है तो क्या कभी कोई फाइनल सच था भी, या हर इंसान अपने अपने दिमाग के अंदर अपनी अपनी दुनिया जी रहा है? तो अगर ध्यान चुनता है कि क्या देखना है और अनुमान तय करता है कि उसका अर्थ क्या होगा, तो अगला पर्दा क्या करेगा? क्या वो आपकी भावनाओं को जोड़कर आपकी दुनिया को पूरी तरह बदल देगा, या फिर सच आपकी हालत के हिसाब से बदलता है? मित्रों, अगर अनुमान का पर्दा दुनिया का अर्थ तय करता है तो चौथा पर्दा आपकी दुनिया का रंग तय करता है। इसे कहते हैं डर और इच्छा का पर्दा। यहीं पर सच सबसे ज्यादा रंग बदलता है, क्योंकि यहां दुनिया जैसी है वैसी नहीं दिखती। जैसी आप सह सकते हैं या जैसी आप चाह सकते हैं वैसी दिखती है। आप जो देखते हैं
वो सिर्फ बाहर से तय नहीं होता, अंदर की हालत भी उसे रंग देती है। अब जरा रुकिए। एक ही घटना दो लोगों के सामने घटती है, लेकिन एक के लिए वो डर बन जाती है और दूसरे के लिए वही चीज मौका बन जाती है। क्यों? क्या सच बदल गया या देखने वाला बदल गया? मतलब सच बाहर स्थिर हो सकता है, लेकिन आपका अनुभव आपकी अवस्था के साथ बदलता है। अब जरा अपने जीवन में देखिए, जब आप डर में होते हैं तो छोटी सी बात भी खतरा लगती है, और जब आप चाह में होते हैं तो वही चीज आपको खींचती है। तो क्या आप दुनिया देख रहे हैं या अपने डर और अपनी इच्छा का प्रतिबिंब? अब एक असहज सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान को वैसा नहीं देखा जैसा वो है, बल्कि जैसा आप उसे देखना चाहते थे, और बाद में सच सामने आया तो दर्द हुआ? क्यों? क्योंकि आपने सच नहीं देखा था, आपने अपनी इच्छा देखी थी। और कई बार प्यार भी प्रेम नहीं होता, सिर्फ प्रोजेक्टेड मीनिंग होता है। और कई बार आप सच को इसीलिए नहीं देखते क्योंकि वो आपको तोड़ सकता है। तो दिमाग क्या करता है? वो सच को बदल देता है ताकि आप सुरक्षित रहें। मित्रों, यही है चौथा पर्दा, जहां सच नहीं बदलता लेकिन आपका अनुभव बदल जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, आपको लगता है आप सच देख रहे हैं, जबकि आप सिर्फ अपने डर और अपनी चाह को देख रहे होते हैं। अब रुकिए, अगर आपकी अवस्था आपकी दुनिया बदल देती है तो आप किस दुनिया में जी रहे हैं? सच वाली या अपने अंदर की हालत वाली? और अगर आपकी हालत ही आपका सच तय कर रही है, तो क्या आपने कभी सच देखा भी है? तो अगर ध्यान चुनता है क्या देखना है, अनुमान तय करता है उसका अर्थ क्या होगा, और आपकी अवस्था उसे रंग देती है, तो अगला पर्दा क्या करेगा? क्या वो आपके फैसलों को भी आपके हाथ से छीन सकता है, या फिर आपके फैसले भी पहले से तय हो चुके होते हैं? मित्रों, अगर डर और इच्छा का पर्दा आपकी दुनिया को रंग देता है, तो पांचवा पर्दा आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। इसे कहते हैं निर्णय और नियंत्रण का पर्दा, क्योंकि यहां आकर शक दुनिया पर नहीं, आपकी एजेंसी पर उठता है। क्योंकि आपको लगता है आप चुनते हैं, आप डिसाइड करते हैं क्या बोलना है, क्या करना है, किधर जाना है। लेकिन अब एक असहज सवाल, क्या आपने कभी वो पल पकड़ा है जब निर्णय बनता है? मतलब वो एग्जैक्ट क्षण जब आपने तय किया, हां मैं यही करूंगा। क्या आपने उसे आते हुए देखा, या वो बस अचानक हो गया? अब जरा और गहराई में जाइए। कई न्यूरोसाइंस एक्सपेरिमेंट्स में एक संकेत मिलता है कि निर्णय के कुछ संकेत आपके हां कहने से पहले ही दिमाग में शुरू हो सकते हैं। मतलब फैसला पहले और मैं बाद में। तो हो सकता है आप ड्राइवर नहीं, बस उस कहानी के स्पोक्सपर्सन हैं जो पहले ही तय हो चुकी है। अब सोचिए, अगर निर्णय पहले ही हो जाता है तो फिर मैं क्या कर रहा है? क्या मैं सच में चुन रहा है, या सिर्फ एक कहानी सुना रहा है जिसमें वो खुद को कर्ता बना देता है? अब अपने अनुभव में देखिए, कभी आपने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद आपने खुद से कहा, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था? तो सवाल यह नहीं है कि गलती क्यों हुई, सवाल यह है अगर आप नहीं चाहते थे तो किया किसने? और अगर करने वाला कोई और था तो मैं कहां था? मित्रों, यही है पांचवां पर्दा, जहां आपको लगता है आप कंट्रोल में हैं, लेकिन शायद कंट्रोल कहीं और है, और मैं बस उस कंट्रोल का एक नरेटर है। अब रुकिए, अगर मैं कंट्रोल में नहीं है तो फिर आपकी पूरी जिंदगी किसके हाथ में है? और अगर वो हाथ आपके दिखाई भी नहीं देते तो क्या वही छिपा हुआ चालक है? और अगर चालक छिपा है तो क्या आप सच में जी रहे हैं या बस चलाए जा रहे हैं? तो अगर आप नहीं चुनते, अगर आप नहीं देखते, अगर आप नहीं तय करते, तो फिर मैं बचता कहां है? और अगर मैं बचता ही नहीं तो अगला पर्दा क्या करेगा? क्या वो आपके मैं को ही एक इल्यूजन साबित कर देगा? मित्रों, अगर आप नहीं चुनते, अगर आप नहीं तय करते, अगर आप नहीं देखते, तो फिर एक आखिरी सवाल बचता है, मैं है कहां? इसे कहते हैं मैं का पर्दा। क्योंकि अब तक आपने हर चीज पर शक किया, लेकिन एक चीज पर कभी शक नहीं किया, खुद पर। आपने हमेशा माना मैं हूं, लेकिन क्या आपने कभी इस मैं को सीधे देखा है,
या आप सिर्फ उसके आसपास की चीजों को देखते रहे, नाम, चेहरा, इतिहास, आदतें, और उन्हें ही मैं मानते रहे? अब जरा रुकिए। जब आप कहते हैं मैं सोच रहा हूं, तो सोच को तो आप देख सकते हैं, लेकिन सोचने वाले को? जब आप कहते हैं मैं महसूस कर रहा हूं, तो भावना को तो आप पकड़ सकते हैं, लेकिन महसूस करने वाले को? और जब आप कहते हैं मैं हूं, तो इस मैं को आप कहां पकड़ते हैं? मित्रों, हो सकता है जिसे आप पूरी जिंदगी बचाते रहे, वो कोई ठोस अस्तित्व था ही नहीं। हो सकता है मैं सिर्फ एक अनुभव हो जो हर पल बनता है और हर पल बदल जाता है। मतलब जैसे दिमाग टूटे हुए पलों को जोड़कर एक कहानी बनाता है, वैसे ही वो एक केंद्र भी बना देता है जिसे आप कहते हैं मैं। लेकिन अगर वो केंद्र हर पल बन रहा है, तो क्या वो कभी स्थिर था या सिर्फ स्थिर लगता था? अब जरा गहराई में जाइए। जब आप पूरी तरह खो जाते हैं किसी काम में, किसी संगीत में, किसी अनुभव में, तो क्या उस पल मैं उतना ही मजबूत रहता है या वो हल्का हो जाता है, कभी कभी गायब भी? और अगर मैं गायब हो सकता है, तो क्या वो असली था या सिर्फ एक अनुभव जो आता है और चला जाता है? मित्रों, यही है छठा पर्दा, जहां सबसे बड़ा भ्रम टूटता है कि मैं कोई स्थिर चीज है, क्योंकि हो सकता है मैं कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। और अगर मैं प्रक्रिया है, तो फिर जो अब भी बोल रहा है वो भी स्थायी नहीं, और जो सुन रहा है वो भी बदल रहा है। तो अब रुकिए, अगर मैं ही स्थिर नहीं, तो फिर कौन बचता है? और अगर कुछ बचता है, तो क्या वो वही है जिसे आप अब तक ईश्वर कह रहे थे? तो अगर मैं भी पर्दा है, तो आखिरी पर्दा क्या होगा? क्या वो पर्दा आपको पूरी तरह मिटा देगा या आपको पहली बार सच में दिखाएगा? मित्रों, अगर मैं भी पर्दा है, तो फिर आखिरी सवाल बचता है, जब सब कुछ हट जाता है तो क्या बचता है? इसे कहते हैं सातवां पर्दा, साक्षी। लेकिन रुकिए, यह कोई नई चीज नहीं है। यह वही है जो हर पल आपके साथ था, लेकिन आपने कभी उसे देखा नहीं, क्योंकि वो दिखने वाली चीज नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए। आप अपने विचारों को देख सकते हैं, अपनी भावनाओं को देख सकते हैं, अपने शरीर को महसूस कर सकते हैं, यहां तक कि मैं के अनुभव को भी देख सकते हैं। लेकिन एक चीज है जो इन सब को देख रही है। क्या आपने कभी उसे देखा है या वो हमेशा पीछे ही रहा? क्योंकि हो सकता है ईश्वर तक पहुंचने से पहले सबसे पहले जो चीज गिरनी है वो आपका भ्रम नहीं, आपका सबसे प्यारा मैं हो। मित्रों, हो सकता है वही साक्षी कभी बदला नहीं। विचार बदले, भावनाएं बदली, शरीर बदला, मैं बदला, लेकिन देखने वाला, क्या वो बदला या वो हमेशा वैसा ही रहा? अब रुकिए, अगर सब कुछ बदलता है और एक चीज नहीं बदलती, तो असली क्या है? बदलने वाला या जो नहीं बदलता? और अगर वही नहीं बदलने वाला आपके भीतर हमेशा था, तो क्या आप कभी उससे अलग थे या बस पर्दों के पीछे खोए हुए थे? मित्रों, यहां कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई अंतिम उत्तर नहीं है, बस एक संभावना है कि जिसे आप खोज रहे थे वो कभी छिपा नहीं था, बस आपका ध्यान कभी उसकी ओर गया ही नहीं। तो अब सवाल यह नहीं है कि ईश्वर कहां है, सवाल यह है, क्या आप उस देखने वाले को पहचान सकते हैं जो अभी यह सब देख रहा है? और अगर आप उसे पहचान लें, तो क्या बचेगा? मैं या सिर्फ देखना? मित्रों, अगर यह सवाल आपके भीतर गूंज रहा है, तो शायद कोई पर्दा हिला है। लेकिन आखिरी बात, उस साक्षी को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जिसे आप पकड़ सकते हैं वो साक्षी नहीं हो सकता। बस देखिए, और शायद पहली बार आप सच में देखेंगे। और अगर देखने के बाद भी आप न बचे, तो शायद सच नहीं बदला होगा, सिर्फ आपका बनाया हुआ मैं गिरा होगा। तो अब कमेंट में पर्दा लिखने से पहले बस एक बार यह देखिए, जो लिखने जा रहा है, क्या वो सच में आप हैं